तो इस वक्त दो बड़ी मूवीज की बात ऑनलाइन काफी जोरों शोरों से चल रही है। पहली तो है वाराणसी और दूसरी रामायण। और यहाँ पे ऑडियंस इनमें कंपैरिजन कर रही है विजुअल्स का, स्टोरी टेलिंग स्टाइल्स का और यहाँ तक कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का भी। लेकिन बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसी लीक्स आई है जिससे सुनने में ये आ रहा है कि जो वाराणसी की टीम है वो कुछ खास खुश नहीं है बल्कि गुस्सा है। और वो लीक्स क्या है, चलिए हम लोग समझते हैं। और ज़्यादा डिटेल में तो हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि उस लीक्स के साथ जब भी कोई लीक्स आती है तो उसमें फैन थ्योरीज आ जाती हैं जिससे वो लीक्स कुछ और कहानी देती है। तो यहाँ पे भी वाराणसी की लीक्स के साथ कुछ ऐसा हो रहा है। राजा मौली की बात करें तो उन्होंने, जैसे कि कहा गया था कि ऑलमोस्ट 50 करोड़ इन्वेस्ट किए थे वाराणसी का एक पूरा विजुअल फिजिकली बनाने के लिए। और यहाँ पे उन्होंने पूरी फिल्म की शूटिंग की है, फिर अंटार्कटिका वो लोग गए हैं एक हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस करने। लेकिन इसके बाद यहाँ पे लोगों का कहना है कि उनको प्लॉट पता चल गया है थोड़ा बहुत या फिर पूरा भी। लेकिन ये प्लॉट क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इस प्लॉट में जो मेन चीज़ है वो है यहाँ पे टाइम ट्रेवल। अब वो बहुत लोग कह रहे हैं कि लीक हो गया है, लेकिन ऑडियंस ऐसी है कि ये लीक नहीं, ऑलरेडी टीजर में हिंटेड था। क्योंकि जिस तरीके से वाराणसी का टीजर हम लोग को देखने को मिला था, जिस तरीके से वर्ल्ड बिल्डिंग कॉन्सेप्ट हम लोग को शो हो रहा था, जैसे कि वाराणसी का दिखाया गया, फिर शाम बबी एस्ट्रॉयड दिखाया गया, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को त्रेता युग में ले जाया गया और वर्ल्ड की अलग-अलग लोकेशंस दिखाई गई। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को ये पता चला कि ये मूवी ऑलरेडी टाइम ट्रैवल एलिमेंट को इन्वॉल्व करती है। तो इसमें लीक्स कहाँ से हुआ? इसमें तो ऑलरेडी मूवी बता ही रही है कि उसमें वो टाइम ट्रैवल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो टाइम ट्रैवल इवेंट है, ये पुरानी क्लासिक फ़िल्मों की तरह टाइम मशीन से नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि यहाँ पे कुछ पोर्टल्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। उन पोर्टल्स की मदद से हीरो और विलन एक साथ टाइम ट्रैवल करेंगे। हालाँकि हम लोग को बहुत सारी हिंट देखने को मिली थी। जब आप लोग देखे होंगे त्रेता युग वाला सीन, तो वहाँ पे हम लोग को रुद्रा और कुंभा, जो कि विलन है, जो कि एक हाई क्लास मैकेनिकल चेयर पे बैठा रहता है, वो भी हीरो के साथ टाइम ट्रैवल कर रहा था। और यहाँ पे घूम फिर के कहा जा रहा है कि ये मूवी त्रेता युग से लेके 2027 तक के टाइम पीरियड में पूरी बनी है और दिखाई जाएगी। कहा जा रहा है कि 2027 में मूवी में ऐसा कुछ होगा कि एक बहुत बड़ी महामारी पूरे दुनिया में फैल जाएगी और उसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। और उसे रोकने के लिए यहाँ पे पता चलेगा कि जो संजीवनी थी वही एक सॉल्यूशन है। लेकिन संजीवनी कैसी दिखती है ये उन लोग को नहीं पता, वो कैसे काम करती है ये भी उन लोग को नहीं पता। तो कुंभा, जो कि एक तरीके से हम लोग को दिखाया गया है कि वो पैरालाइज्ड है लेकिन उसके पास बहुत दिमाग है और वो एक तरीके से बिलियनियर भी है, यानी कि उसके पास बहुत पैसा भी है। वो किसी तरह रुद्रा को कन्विंस कर लेगा कि वो उसके साथ चले त्रेता युग में। ये समय उस समय का है जब यहाँ पे हनुमान जी लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी पर्वत पूरा उठा लिए थे। और यहाँ पे वो पर्वत जब ले आए थे तो उसमें से संजीवनी उनको दिया गया था, तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाए गए थे। तो एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम लोग को आगे जाके ये पता चलेगा कि कैसे कुंभा और रुद्रा एक साथ गए और टाइम ट्रेवल किए। हालांकि विजुअल्स की बात करें तो विजुअल्स अभी जिस तरीके से दिखाए गए हैं ये एक तरीके का स्टोरी टेलिंग विजुअल्स है, लेकिन आगे जाके जब मूवी का ट्रेलर आएगा, जैसे कि कहा गया है कि रामायण के साथ ही हम लोग को वाराणसी का भी ट्रेलर देखने को मिलेगा, तो डेफ़िनेटली उसके विजुअल्स काफ़ी एपिक हो सकते हैं। बात करें प्रियंका चोपड़ा की, तो यहाँ पे उनके कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग को थोड़ा और पता चला है और कहा गया है कि वो एक तरीके से एक्सप्लोरर का काम करेंगी और वही अलग-अलग लोकेशन पे यहाँ पे बताएँगी, गाइड करेंगे कि अगर त्रेता युग में यहाँ पे संजीवनी वहाँ थी, तो अभी करंट सिनेरियो में संजीवनी के जो अंश हैं, वो कहाँ-कहाँ उनको मिलेंगे। तो उस तरीके से कनेक्ट सब डॉट्स करके वो लोग 2027 में वापस आ जाएँगे और आने के बाद ये पता चलेगा कि कुंभा को जो संजीवनी चाहिए थी, वो वर्ल्ड को बचाने या फिर उसे हील करने के लिए नहीं, बल्कि खुद का क्यूर जो कि पैरालिसिस उसका हुआ है, उसे ठीक करने के लिए। उसका अलग मोटिव तो कुछ और है, जो कि है वर्ल्ड डोमिनेशन। अब ये पूरी स्टोरी एक तरीके से आप लोग को भी लग रहा होगा कि फुल सर्कल में आ गई है और ये कहानी है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है
कि ये कहानी इतनी आसान नहीं होगी। क्योंकि अभी सुनने में ये भी आ रहा था कि राजामौली ने शायद ये तय किया है कि वाराणसी मूवी को वो 1 पार्ट में नहीं बल्कि 2 पार्ट में समअप करेंगे। वहीं जो दूसरी तरफ जब पहला टीज़र आया था, तो यहाँ पे हम लोग को सुनने में आया था कि नहीं, ये ट्रिपल आर की तरह 1 पार्ट में ही आ जाएगी, यानी कि सारी जो कहानी है वो 1 पार्ट में समअप हो जाएगी। तो फैन्स लोग सोचे कि चलो उनको बाहुबली जैसा ट्विस्ट का या फिर क्यूरियोसिटी का वेट नहीं करना पड़ेगा, सारी कहानी 1 पार्ट में क्लियर होने वाली है। लेकिन जैसे ही अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि राजामौली सर शायद धुरंधर से इंस्पायर हो गए हैं और वो सोच रहे हैं कि अगर क्यों ना मैं भी पार्ट 2 कुछ कम टाइम गैप में, यानी कि कुछ महीने के अंदर करूँगा, तो यहाँ पे उसकी हाइप डबल ट्रिपल हो सकती है, जैसे कि धुरंधर के साथ हुआ था। डेफ़िनेटली ये लॉजिक अच्छा है, लेकिन अभी ऑन द रिकॉर्ड हम लोग को ये नहीं पता है कि वाराणसी का जो ड्यूरेशन टाइम है वो कितना है। क्या मूवी 3 घंटे की है या फिर उससे भी ज़्यादा है? क्योंकि बात करें मूवी के वर्क की, तो कहा जा रहा है कि अभी बहुत सारा पोर्शंस बचा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं जो कि आगे जाके रिवील होगी। हालाँकि ये जो लीक्स है, इसे हम लोग लीक ज़्यादा नहीं बल्कि थ्योरी मेकिंग कह सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से टीज़र में कोई भी जो कि मूवी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है और जो कि ऐसी साइ-फाई मूवी देखता रहता है, वो समझ जाएगा कि आखिरकार मूवी का जो मेन क्रक्स है, मूवी का जो कोर एलिमेंट है वो क्या है, मूवी क्या बताना चाह रही है ऑडियंस को। और कुछ खास लीक नहीं हुआ है। जो वाराणसी सेट आप लोग देख रहे थे, वो तो मीडिया आउटलेट की तरफ से ही बताया गया था कि आ गया है, ताकि वो लोगों को दिखा सके कि वो कितना रियलिस्टिक चीज़ें बना सकते हैं। तो डेफ़िनेटली ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। हालाँकि एक चीज़ है जो कि कुछ दिन पहले हम लोग को पता चली थी कि यहाँ पे मेबी, कन्फर्म नहीं है अभी भी, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ खबर सुनने में आई थी कि मेबी यहाँ पे ऋतिक रोशन का भी कैमियो होगा और वो भगवान शिव का रोल प्ले करेंगे। क्योंकि बात हो रही है वाराणसी की और यहाँ पे शिव जी की नगरी है वाराणसी, तो यहाँ पे डेफ़िनेटली, और रुद्रा के कैरेक्टर की बात करें तो वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त दिखाया जा रहा है। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे अगर ऋतिक रोशन ऐसे केमियो कर रहे हैं, तो ये एक बहुत पावरफुल केमियो होगा। डेफ़िनेटली इससे मूवी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन ये सब अब आगे डिसाइड होगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। और कुल मिला के यहाँ पे जो भी लीक्स आई है, उससे आप लोग एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि ये ज़्यादा डिटेल्ड कोर लीक नहीं है, बल्कि एक मूवी का कह सकते हैं ढाँचा है, एक आउटलाइन है कि मूवी कैसी होने वाली है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ लीक नहीं पता चली है कि कुंभा किस मोमेंट पे रुद्रा को धोखा देता है, या फिर और कौन से कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, या फिर ऐसे अचानक से हम लोग को रामायण का कोई सीन लीक होता हुआ दिखाई दिया वाराणसी मूवी का। इतनी बड़ी लीक्स नहीं आई है, तो इसीलिए यहाँ पे फैन्स लोग सोच रहे थे कि आखिर क्या-क्या लीक्स हो सकता है। तो जितना भी अभी नेट पे पता चला है, वो बस ये मूवी का एक आउटलाइन है, या फिर कह सकते हैं एक मूवी का ओवरव्यू है, जिसे सुन के फैन्स थोड़े खुश हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। मूवी अपने एकदम स्मूथ शेड्यूल पे चल रही है, यानी कि मूवी में हल्का-सा भी डिले नहीं है और यहाँ पे मूवी जैसे कि कहा गया है अप्रैल 2027 में आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल अगर ऐसा कोई प्लान है, यानी कि राजामौली अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि किसी तरह यहाँ पे ऑडियंस को 2 पार्ट बता दें, तब ये शायद कॉमिक-कॉन उनके पास बेस्ट ऑप्शन है कि वाराणसी पार्ट 1, वाराणसी पार्ट 2 ऐसे करके वो लोग बता दें, तो ताकि ऑडियंस को एक पता अज़म्पशन लग जाए कि क्या कुछ होने वाला है। और इससे मूवी मार्केट में भी एक तरीके से खबर फैल जाएगी। जैसे अगर लोगों को पता है कि अप्रैल में वाराणसी रिलीज़ होने वाली है, तो यहाँ पे हॉलीवुड्स की भी नज़र होती है और बॉलीवुड्स की भी नज़र होती है। तो वो लोग अपनी जो डेट्स है वो वाराणसी से क्लैश ना हो, तो उस हिसाब से वो लोग आगे-पीछे अपनी डेट्स करते रहते हैं, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर उनको पार्ट 2 के बारे में भी पता लग जाएगा, तो उस हिसाब से वो डेट्स अपनी चेंज कर लेंगे। हालाँकि वाराणसी को टक्कर देने के लिए अगर कोई बड़ी मूवी आ गई, तो बात अलग हो जाती है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा ही होता है और डेट्स में चेंज आते रहते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें सरप्राइज़ एलिमेंट की, तो मेबी वो लोग कुछ रिवील ही ना करें। सीधे जो स स 7 अप्रैल वाली जो तारीख है वही दिखाएँ। उसके बाद यहाँ पे मूवी एक ऐसे छोर पे, एक ऐसे क्लिफ़हैंगर पे ख़त्म हो, जहाँ पे बाद में हम लोग को पता चले कि इसका पार्ट 2 इसी साल, मतलब कि 2027 में ही आने वाला है। जिस समय मूवी रिलीज़ होगी, उसी समय 2027 में पार्ट 2 आने वाला है और तब ये हाइप काफ़ी बढ़ जाएगी। लेकिन वो कितना टाइम गैप होगा? क्या 3 महीने, 6 महीने, या फिर दिसंबर लास्ट भी एक अच्छा स्लॉट है, क्योंकि उस समय भी काफ़ी बड़ी-बड़ी मूवीज़ रिलीज़ होती है और